लेकिन आगे जो आने वाले सरप्राइजेस एंड ट्विस्ट मैं नहीं बता रही। तो वो ड्रामे जो 8-10 के बाद शुरू होते हैं, जरा पिकअप करते हैं, तो ये अब आने वाले हैं। उसमें ये सीन कर रहे हैं, समीना कह रही है मैं सामने से आ रही हूँ और हमारी मुझे इशारा कर रहा है, बात नहीं करनी, कुछ नहीं कहना, मैं अभी सीन के अंदर हूँ। टीम ना करें जी बुलाया मुझे और मैं गई और इतना मज़ा आया। सना, समीना, हमायूं जिसके हाथ पे पट्टी बंदी हुई है। बाय द वे मुन्ना जो है वो पता नहीं पिंग पोंग खेल रहा क्या खेल रहा, तो उसका हाथ जो है ना बेचारे का ट्विस्ट हुआ हुआ है। दुआ करें ठीक हो जाए जल्दी। मीनिंग कहानी जरा बेहतर हो सकती थी। नहीं वाकई कि कोई शेर आ गया था, फिर उसने किसी को बचाया। नहीं पिंग पोंग से हुई है, कोई गेम से हुई है। What is this? गेम खेल रहा था हमायूं। और उसके बाद हम लोगों ने जो पहले जो खाने की बात, जो हमने चाटें खाई हैं जो हाईटी थी ज़बरदस्त। क्या ज़बरदस्त के ऑफिस में चाट, पापड़ी चाट, बन कबाब, पठान की चाय और अभी बिरयानियाँ भी आ रही थी। तो मैंने कहा बाकी लग रहा है मुन्ना वाला स्टाइल है सबका। और बहुत बातें हुई, बड़ी मज़े की। जेंटलमैन की कुछ बातें नहीं बताऊंगी, लेकिन आगे जो आने वाले हैं सरप्राइजेस एंड ट्विस्ट मैं नहीं बता रही, मैं नहीं बता रही। लेकिन जो चीज़ें आने वाली हैं ना, अभी जैसे ड्रामा ही शुरू हुआ है, तो वो ड्रामे जो 8-10 के बाद शुरू होते हैं, जरा पिकअप करते हैं, तो ये अब आने वाले हैं। उसमें नहीं, इस एपिसोड से लग गया था कि पिक कर गया। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एपिसोड थी। और होना है इसमें जो रहमती ने जो एक मुझे लगता है मैनिपुलेट करेगा आगे जाके, जो मुझे लग रहा है, जो उसने उसकी बात सुनी है, अपनी बात नहीं बताई उसने, तो आगे बड़े मैंने पूछा ये जो म्यूजिक है टाइटल का, जो कि इतना आपको पकड़ लेता है ना, स्टार्टिंग म्यूजिक टाइटल का, उसका एक्शन वाला, मैं ये किसने बनाया? हमायूं ने सामने खड़े होकर म्यूजिक बनवाया। देन ही सेंट इट टू द डायरेक्टर कि ये टाइटल है। और मैंने कहा हमायूं इसमें कुछ तरह मर्दों वाली भी ऑडियंस के लिए लगता है बना। कहते हैं येस, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि भाई औरतों के सब्जेक्ट से हटके आदमियों के लिए भी ज़रा इंटरेस्टिंग हो। तो इसमें आदमियों की भी मतलब पसंद की बातें और थोड़ी सी फील ऐसी है गैंगस्टर्स की, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि और आदमी देखेंगे। फिर सरप्राइजेस की कुछ बातें हैं बड़ी मज़ेदार। एंड मैंने कहा हाउ वाज द एनवायरनमेंट ऑन द सेट, डायरेक्टर हाइसम के साथ कैसा है? अच्छा, सना और समीना उसके साथ जाते हैं शूट्स पे हमायूं के, कह रहे हैं इतना सख्त डिसिप्लिन हाइसन की वजह से सब ऐसे थे कि फोन्स ऑफ, नो फोन्स ऑन द सेट। और अगर खड़े हैं सीन कर रहे हैं, समीना कह रही है मैं सामने से आ रही हूँ और हमायूं मुझे इशारा कर रहा है, बात नहीं करनी, कुछ नहीं कहना, मैं अभी सीन के अंदर हूँ। और डायरेक्टर मेरा खड़ा है, वरना किस तरह लोग कैजुअल हो जाते हैं। तो दे वर सो इन ऑफ द डायरेक्टर एंड रिस्पेक्टफुल। कह रहे हैं बिल्कुल स्कूल के लग रहा था कि हम स्कूल में एडमिशन हमारा हो गया और ये हमारा प्रिंसिपल और टीचर है। डायरेक्टर इतने डिसिप्लिन से, इतने तमीज़ से, इतने तरीके से ऐसा बहुत डिसिप्लिन है। हाँ, मैंने असिस्ट किया उनको। तो बहुत सारी बहुत मज़े की बातें जो मैं थोड़ा सा आगे बताती जाऊँगी, बट इट वाज अ ट्रीट। अच्छा, बाय द वे रहमती और हमायूं का कपड़ों का ब्रांड भी आ रहा है, कास्ट एंड क्रू। जी हाँ, रहमत, मैंने कहा हाँ आज ही ओपनिंग, और मैं कहा रहमती और एंड मुन्ना आज मींस मंडे। जस्ट व्हेन यू आर वाचिंग होने वाला है। और एपिसोड जहाँ तक उसके आगे मैं डिटेल बताऊंगी, बट इट्स वंडरफुल। और हमारे रिव्यूज बहुत शौक से सब देखते हैं, वो लोग देख रहे थे। और मुझे लाइनें जो मिसरा लाइनें बोल रही थी, मैं ख्याल मुन्ना को भी याद नहीं थी। मिसरा इसके पर लाइनें बोल रही थी। तो इट वाज अ प्लेजर एंड आई एम लविंग द सीरियल एंड दिस एपिसोड, खासतौर पर जो अभी ये गुजरा है, बहुत है। वो एक सीन में आई थिंक ट्वाइस थ्राइस तो है कि हराम खाओगे तो हराम करके दिखाओगे। अब वो एक चीज़ अटक गई क्योंकि इसकी लाइंस आपको याद हो जाती हैं। अब मैं फैसल से पूछूं, मैंने यहाँ भी सबसे पूछा, और हर एक अलग इंटरप्रिटेशन है इस लाइन के बारे में कि इतनी खूबसूरत और इतना इसका फैला हुआ मीनिंग है। और हर दफ़ा मैं कुछ नया इसका मतलब सीखती हूँ। तो ये लाइन बहुत ज़बरदस्त है, मुझसे भी मैंने पूछा था, और ये इतनी फिट आई है ना, सही बैठी है। मुझे लग रहा है इस ड्रामे का सबसे स्केरियस्ट कैरेक्टर रहमती है। वो किसी से नहीं डरता भाई, ना जरनाब के बाप से, मुन्ना से तो खैर बिल्कुल भी नहीं, मिनिस्टर से नहीं डर रहा। जो शख्स किसी से डरे ना, उससे डरना चाहिए। एंड रहमती इज सच कैरेक्टर। वो पता नहीं क्या पता कि आया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो उसको मार देगा या वो उससे कह रहा है भाई तो मुझे मार ही दो तो बेहतर है। वो सीन बहुत खौफनाक है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। बिकॉज हमेशा हम देखते हैं कि जी कितना बड़ा गुंडा हो आपके मिनिस्टर के सामने झुकता है क्योंकि इज आंसरेबल टू हिम। ये नहीं है। जैसी जन्नाब की बात आती है और रहमत इज लाइक आई डोंट गिव अ डैम। वहाँ पर जो नादिया बातें थी जो मिनिस्टर के साथ, वो कहता है कि मैं तो चला जाऊंगा, ब्यूरोक्रेट रहते हैं। वो जो रिटायरमेंट की बात है कि हम कहते हैं हम रिटायर्ड नहीं होते, हम तो मरते हैं। बहुत अच्छा लिखा हुआ। और फिर जिस तरह उसने उस जगह को खेला है अदनान ने और लाइनों ने और डायरेक्शन ने, कि वो कहता है कि तुम भी जाओगे, कब? उसने कहा ये तो कहाँ जाऊंगा मैं,
तो उसने कहा जब जाओगे तो पता चलेगा। उसने कहा आज ही जाऊंगा कि आज यानी आज आज मुझे मारने मारने वाले है हो या आज मैं बच जाऊंगा। लेकिन देयर इज नो फियर, देयर इज Very deep. एब्सोल्युटली नो फियर। तो ये मुझे इतना रहमती के जब सीन्स आते हैं ना तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि एक आदत है हमें इस तरह के सीन्स देखने के लिए, उससे बिल्कुल हट के बहुत खूबसूरत जरनाब की लाइंस बहुत बहुत प्यारी थी इसमें। जब अब उसको पता चल रहा है और स्ट्रेंथ और दिखाना चाहिए लोगों को कि जी जब आपको लगे कि कोई हराम का कमा रहा है या आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपका हस्बैंड हो, आपका ब्रदर हो, आपका बाप हो, कोई भी हो, सवाल करें भाई। सवाल होना चाहिए कि भाई क्यों। और वो कितनी प्यारी लाइन है, औरतों ने पूछना छोड़ दिया है, बीवियाँ नहीं पूछेंगी तो वो मर्द करते जा रहे हैं। बहुत डीप मीनिंग थे, देयर वाज अ लेसन। और इंटरकट जो हुआ है ना खालिद अनम की लाइनें, वो रहमती का बता रहे हैं तुम्हारे लिए रिश्ता आया, वो डायरेक्शन में बात करेंगे, that was so good। उसकी नहीं लाइंस बहुत मजे की थी, वो जिस तरह कनेक्ट हो रही थी लाइंस और सिचुएशन, दैट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। और मुझे वो भी बड़ा प्यारा लगा कि ये तुम्हारी ये मर्द की जिद है, मोहब्बत नहीं है। तो लाइंस वर अमेजिंग कि जिस तरह उन्होंने यमुना की वार्डरोब, बाकी लोगों की वार्डरोब पे काम किया, प्लस लोकेशंस पे आप देखें ये घर हैं जो बहुत दफ़ा आ चुके हैं, लगता ही नहीं कि घर आए। मैं नई जगह कहती नहीं, हमने इसके पेंट्स चीज़ें ऐसे रेनोवेट किए हैं कि लगे जैसे ये घर बिल्कुल कोई अलग मुझे याद है कि location when we were है। शूटिंग ऑन ज़ारा, हाइसम ने 1 महीने शूट लेट कर दिया था जब तक मुझे वैसा घर नहीं मिलेगा जो मेरे जहन में है। अच्छा, अब एक चीज इसमें रिपीट हुई जो बहुत ड्रामों में देखी हमने, बेग हाउस। लेकिन हाइसम ने रूम जिस तरह वो रूम यूज किया, वो कॉरिडोर मैंने कॉरिडोर जो कभी किसी को नजर नहीं आया, कितना खूबसूरत कॉरिडोर है। मैं ऐसे भी लो शॉट लेके दिखा दूं उसकी छत कितनी खूबसूरत है। अब आपको नजर किसी आएगा ने हर नहीं ड्रामे में। दिखाया। हाँ, अब आएगा यही शॉट्स तो देखो ही इज डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। जो बाकी लोग कर रहे हैं उससे बिल्कुल हट के हमारे डायरेक्टर की नज़र है। हाउएवर एक चीज़ मुझे बहुत तकलीफ दे रही है रिगार्डिंग दिस ड्रामा जेंटलमैन, और वो है प्लेटफॉर्म ग्रीन की वजह से जितने व्यूज़ इस ड्रामे को आने चाहिए थे नहीं आए। ये अगर किसी और चैनल पे होता और बहुत ज़्यादा व्यूज़ होते। और मुझे दुख ये बात का हो रहा है, देखिए जो चैनल बना रहा है उसी के पास पैसा जाना चाहिए। सारी एफर्ट उनकी, उन्होंने ख़रीदा था ये स्क्रिप्ट। द स्क्रिप्ट वॉज ओन्ड बाय या बॉट बाय ग्रीन, तो इसलिए हमारी और सारी टीम ने इनके लिए काम किया। अब जो मेरा पॉइंट है, 1 महीना पहले इस ड्रामे का जेंटलमैन का OST रिलीज़ होता है, एग्जैक्टली 1 मंथ अगो। तुम्हारी चुप और हमारा लहजा, कभी मिलेंगे तो बात होगी। कितना? 1 महीना। ग्रीन पे रिलीज़ हुआ, 1.9 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं आज तक। फिर यही गाना रिलीज़ होता है सूफ़ी स्कोर पे। सूफ़ी स्कोर एक यूट्यूब पे साउथ एशियन म्यूज़िक को प्रमोट करने का एक चैनल है, उस पे कितने व्यूज़ आए 1 मंथ। ये गाना ग्रीन पे होता है, ग्रीन पे ही सुनना चाहिए सबको। सूफ़ी स्कोर ने वही गाना OST लगाया, कितने व्यूज़? 10 मिलियन, 14 मिलियन। ये है प्लेटफॉर्म का जुल्म। कमा दूसरा कोई गया। So then that's that I don't like. But then, दुख but होता है। Nadia, हाँ। Nadia, but वो फिर Green also should realize that Yeah. Green is not the only platform. देखो, they're an upcoming channel. You can't expect people to just switch on to Green. They should also realize that we should release the songs on all platforms, not just our platform. But I'm just That is saying not कि a कितना question of- difference है Yeah. of The viewership। difference is good लेकिन बात ये है ना advertising कि also, ना? ये सही डायरेक्शन में है। जिस तरह ग्रीन अपने ड्रामे देख रहे हैं वो सही डायरेक्शन में अभी इधर से स्टार्ट किया है इस तरह। और बड़े बड़े मुझे एक्टर्स, बड़े बड़े हैरानी हो स्क्रिप्ट रही काम कि किए। देखो चीज उनकी, कमा कोई और रहा है। एक ये बस इस तरह आप I'm sure उन्होंने कुछ कोई कर नहीं contract सकते। कॉन्ट्रैक्ट लेकिन किया, वैसे तो मुझे आपको दुख कॉपीराइट होता है। फौरन हो जाता है। मैं नंबर्स देखो तुम, कहाँ 1.9 मिलियन, कहाँ 14 मिलियन दूसरे के को चैनल मिल पे रहे हैं मुझे ना, लग रहा है मुझे मुझे लगा लग रहा है कि कि ये आई फील जिस चैनल का हो great publicity। उसको ज्यादा मैं मिलना ये चाहिए। जेंटलमैन के लिए ये कहूंगा कि फर्स्ट एपिसोड जब आई थी ना तो हार्डली 2 मिलियन भी नहीं था, 1 पॉइंट समथिंग मिलियन। आज वो 10 मिलियन पे। 10 मिलियन में पहले एपिसोड पहुंच गई। अब लोगों ने वही मैं देखना कह शुरू रही किया, हूँ ना। ये एकदम ग्रो करेगा और ग्रेजुअली ग्रो करेगा। और देखो It's fantastic। फिर भी उस 10 मिलियन में से 5 मिलियन आर नॉट वाचिंग नाउ। व्हाई? माय क्वेश्चन। इतना अच्छा ड्रामा नहीं, अभी- है, अभी इतना आप देखें, जबरदस्त अभी- है। अभी वो- इसको ज्यादा प्रमोशन चैनल की तरफ से चाहिए विद स्मॉल क्लिप्स और समथिंग। इट But channel ने काफी मोर promote किया। आई बॉल्स, स्टिल मोर। सो डायरेक्शन के आप नंबर्स दें मुझे। एंड डायरेक्शन वाज फॉर दिस एपिसोड, वैसे दोनों ही 10 बनते हैं वाकई, राइटर भी और डायरेक्टर भी। ये बहुत फ्लॉलेस, खूबसूरत, बहुत फ्लॉलेस 10 एक्चुअली। जब वो म्यूजिक आता है ना, 10 for हाइसम हुसैन from नादिया। एंड कीपिंग द सस्पेंस। Suspense, सस्पेंस के आपके 10 नंबर है कि मैं पागल हो गई हूँ, हुआ क्या, सोंगी कैसे, हफ्ता कैसे गुजरेगा।